Hi everyone, good morning. This is Rahul Mittal from Lucknow. Welcome to my YouTube channel. गाइस आप लोग कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है, किस प्रोफेशनल में है और कौन सी कार है उनके पास। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? ओके, और आज कौन सा डे है आपको ड्राइविंग सीखने का? फर्स्ट डे है। ओके, कौन सी कार है आपके पास? वैगनर। आप वैसे किस प्रोफेशनल में है? मैं यूपी पुलिस में हूँ। यूपी पुलिस में, ओके। स्कूटी चला लेती हैं आप? हाँ जी। ओके, तो दोस्तों आज फर्स्ट डे है मैम का। तो फर्स्ट डे के हिसाब से मैं इनको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं कार की, जैसे कि स्टीयरिंग कैसे हमें कंट्रोल करना है, क्लच और ब्रेक, एक्सीलेटर कैसे यूज़ करना है, साइड मिरर कैसे एडजस्ट करना है, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती डीपली, वो मैं इनको गाइड करूँगा और उसके बाद ही मैं इनको प्रैक्टिकल करवाऊँगा। तो अभी ये जो कार है मैम, ये है होंडा की सेंट्रो कार, ठीक है। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक। इस गाड़ी की जो लंबाई है 12.5 फीट है, चौड़ाई जो है वो 5.5 फीट है इस पिलर से और इस पिलर, और जो साइड मिरर 1 फीट बाहर निकला हुआ है। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 फीट, लंबाई इसकी 12.5 फीट। जो आप ड्राइविंग सीट पे जहाँ बैठी हैं, यहाँ से जो फ्लैग रॉड लगा है, देखो बोनेट पे लगा है, वो सामने वो 6.5 फीट पे लगा है। वो एज ए जजमेंट के लिए लगा हुआ है कि आपकी कार का बोनेट कहाँ तक है, कैसे आप उसको बचाएंगे, ठीक है। और जो ये राइट वाला साइड मिरर है, तो आप राइट में बैठी, अगर राइट वाले में नहीं भी देखेंगे ना तो भी आपको राइट साइड का अंदाज़ा मिलेगा, क्योंकि बॉडी आपकी राइट में है। जैसे आप स्कूटी चलाती हैं तो स्कूटी में कितनी जगह लेके चलना होता है आपको? अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट मैक्सिमम है ना। लेकिन कार में आप राइट में बैठी हो और गाड़ी चौड़ी किधर है? लेफ्ट में। तो खतरा राइट से है लेफ्ट से है? लेफ्ट से। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो राइट में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हैबिट उनकी वही है बाइक और स्कूटी चलाने की, जो भी है विगनर है। लेकिन यहाँ पे हमको उल्टा करना है, हमें हमेशा अपने लेफ्ट को बचाना है और लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड को देखना है, लेफ्ट में खड़ी गाड़ियाँ जो है उनको बचाना है। हमें ये लेफ्ट वाले मिरर से ये समझने को मिलेगा कि हमारे लेफ्ट में कितनी जगह छुटी हुई है। वो चीज़ सिर्फ आपको सिर्फ इस लेफ्ट वाले मिरर से समझ में आती है। अभी आपको लेफ्ट में जो आपकी स्कूटी खड़ी दिख रही है, वैगनार खड़ी, वो दिख रही है प्रॉपर। वो जो पोल है एक लेफ्ट में, वो भी नजर आ रहा है। हाँ। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आप अगर यहाँ से फ्रंट ग्लास से देखेंगी फ्लैग रॉड को, तो ऐसा आपको लगेगा कि आपका टायर रोड से नीचे उतरा है। अगर अभी आप नोटिस करेंगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी कार का जो टायर है वो फुटपाथ पे है। हाँ जी, लग रहा है ना। बट अभी यहाँ मिरर को चेक करिए लेफ्ट वाले, क्या आपकी गाड़ी फुटपाथ पे है? नहीं है, रोड पे है। अभी ऑलरेडी रोड पे, और रोड पे भी लगभग 1 फीट अभी रोड आपका छूटा हुआ है। लेकिन जब फ्लैग रॉड को आप देखोगे तो यहाँ से अगर नोटिस करोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी गाड़ी का लेफ्ट वाला टायर रोड से नीचे उतर चुका और गाड़ी लगभग 1 से 2 फीट नीचे उतरी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि टायर जो आपका इस पॉइंट पे होता है, इससे भी 1.5 फीट 2 फीट गाड़ी बाहर निकली। जैसे गाड़ी की बॉडी ये है, बट आपको जो लेफ्ट वाला साइड मिरर है वो 1 फीट बाहर निकला। मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, बट 1 फीट ये बाहर है, तो इसको भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से राइट साइड, ये लुकिंग ग्लास है जो आपके सामने, इससे आप बैक साइड देख सकते हैं। इसको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से सेट करिए कि आपको गर्दन ना घुमाना पड़े, नजर सामने रहे, हल्की सी नजरें टेढ़ी करिए और बैक साइड का अंदाजा मिल गया अपनी डायरेक्शन हाइट के हिसाब से। हो गया। अभी जरा लेफ्ट वाले पैर को लेफ्ट और राइट करके देखो। जो राइट वाला लेफ्ट वाला पैर है, पहले इस पे लेके आओ, क्लच पे, क्लच इसके बगल वाला पैडल। अब इसको पुश करो, पूरा पुश करो। कंफर्टेबल है या सीट थोड़ी पीछे? हाँ, तो एक सेकंड, राइट हैंड यहाँ पे रखो, यहाँ। अब लेफ्ट वाला यहाँ पे एक रॉड लगा है नीचे आपके, हाँ, घुटने के नीचे। इस रॉड को पहले पूरा ऊपर उठाओ। अब अपनी बॉडी को आगे खींचो राइट हैंड से, हाँ खींचो। अब रॉड छोड़ दो, अभी ज़्यादा, अब उसको छोड़ना पड़ेगा, रॉड को छोड़ो, बस वो लॉक हो गया। अब जरा क्लच दबा के देखो आप, कंफर्टेबल है? फिर रिलीज करो। जितनी बार आप क्लच को रिलीज करोगे उतनी बार पैर आपका ऊपर खिसक जाता है, हर बार एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर क्लच को रिलीज करो, फिर दबाओ। ये तरीका है क्लच को यूज करने का। क्लच का मेन रोल होता है इंजन को कंट्रोल करना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते 15 दिन गाड़ी सीख जाते, लेकिन उनको यही नहीं पता चलता कि क्लच का वर्क क्या है, क्लच का काम क्या है। और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, बीच वाले पैडल पे, ठीक है। अब वी शेप में
एक पैर उठाना नहीं, वी शेप में एक्सीलेटर पे ले जाओ, राइट साइड को पैर को खोलो, गुड, फिर ब्रेक पे लाओ, फिर ले जाओ, फिर लाओ। ये तरीका है एक्सीलेटर टू ब्रेक को यूज करने का। पूरा पैर कभी भी नहीं उठाना है। अगर आप पूरा पैर उठाओगे तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, सिर्फ टो को मूव करना है एक्सीलेटर टू ब्रेक। लेफ्ट वाला पैर आपका क्लच के लिए रिजर्व रहता है, राइट वाले पैर से आप एक्सीलेटर ब्रेक। जब आप एक्सीलेटर की नीड होगी तो ब्रेक की जरूरत नहीं, जब ब्रेक की नीड होगी तो एक्सीलेटर की नीड नहीं। और जिस तरीके से आप अभी पैर को यूज कर रहे हो, एक्सीलेटर ब्रेक को यूज करो, गुड गुड, क्योंकि एक्सीलेटर जो है बहुत स्मूथ है, जैसे टच फोन आप चलाते हो, इतना दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक पावर ब्रेक होता है, सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्लच में, क्योंकि क्लच पूरा अंदर तक जाता है। दबाइए जरा क्लच पूरा फुल, ये क्योंकि क्लच पूरा दो कंडीशन में दबाना होता है। सबसे पहली चीज, जब आपको गियर बदलना है तो पूरा क्लच दबा के आपको गियर चेंज करना। अगर पूरा क्लच नहीं दबाओगे तो गियर नहीं लगेगा, अटकेगा। और दूसरी चीज, जब आपको गाड़ी को प्रॉपर रोकना होता है, सपोज करो किसी गियर में आप चल रहे हो और गाड़ी को प्रॉपर खड़ी करना है, तो फर्स्ट या सेकंड गियर में आप अगर चल रहे हो तो सबसे पहले आपको पूरा क्लच दबाना, फिर धीरे से ब्रेक लेना है। आपकी गाड़ी रुक जाएगी, फिर क्लच दबाए दबाए आप गियर को न्यूट्रल कर सकते हो और क्लच को फिर रिलीज कर सकते हो। जब तक गियर को न्यूट्रल नहीं करोगे तब तक क्लच को आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ोगे तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा। और अगर आप थर्ड फोर्थ गियर में चल रहे हो तो आप पहले हाफ ब्रेक दबा के गाड़ी को स्लो करोगे, फिर पूरा क्लच दबा के फिर पूरा ब्रेक दबा लोगे। तो क्लच पूरा दो ही कंडीशन में दबाना होता है, जब गियर बदलना है या फिर गाड़ी को रोकना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये राइट वाले मिरर को एक बार देख लो अच्छे से, दिख गया। अब ये लेफ्ट वाला देख लो, ठीक, ये लुकिंग ग्लास। अब आप सीट बेल्ट डालो अपने, हाँ, राइट हैंड से सीट बेल्ट अपने शोल्डर के ऊपर से लेके आइए। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीट बेल्ट ये एयरबैग से कनेक्ट होता है। अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हो और कभी कदार अगर गाड़ी टकराती है तो आपके एयरबैग ओपन नहीं होते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट बना है आपके बगल में। सीट बेल्ट जैसे टू व्हीलर पे हेलमेट ज़रूरी होता है, वैसे सीट बेल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको प्यार से खींचोगे तो आएगी। अब जरा इसको झटके से खींचो, जिसको खींच रहे हो झटके से खींचो, तेजी से, झटके से। नहीं आ रही ना, क्योंकि वो कट लग जाता है। तो कभी भी गाड़ी टकराती तो सीट बेल्ट लगा होता तो आपको ये कसती चली जाती है सीट बेल्ट। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए तो अक्सर क्या होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर होता है वो शीशा तोड़ के, या तो स्टीयरिंग उसके चेस्ट पे लग जाती है, और जो इधर लेफ्ट में बैठा हो तो शीशा तोड़ के बाहर निकल जाता है जब सामने से कोई एक्सीडेंट होता हो। तो सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच आपको समझ में आ गया। ये स्टीयरिंग व्हील है, ये पावर स्टीयरिंग है। इसको पकड़ना बहुत लाइटली है, जैसे आप बेलन पकड़ के रोटी बनाते बहुत लाइट हाथों से। अगर टाइट करेंगे तो रोटी नहीं बनेगी, बेलन गोल नहीं, मतलब घूमेगा नहीं। तो ये स्टीयरिंग को भी बहुत लाइटली पकड़ना, जैसे आप स्कूटी पकड़ते वैसे नहीं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग इशारे से चलती है। 3 और जो क्लॉक टाइम होता है, घड़ी का टाइम 3 और 9, तो 3 कहाँ पे लिखा होता है और 9 कहाँ पे लिखा होता है घड़ी में, ये डायरेक्शन है ना। ठीक है, ये 3 और 9 का। जब आप गियर चेंज करोगे तो राइट हैंड 12 o'clock पे लाओ, जहाँ घड़ी पे 12 लिखा होता है। अब लेफ्ट हैंड गियर पे लेके आओ। ये तरीका है गियर चेंज करने का, जो डायरेक्शन होता है, मतलब हाथों का आपका जो पोजीशन ये होना चाहिए। अब जो आप राइट हैंड 12 o'clock पे रखे हो, तो जब आप गियर चेंज करोगे तो आप लेफ्ट हैंड से ताकत लगा रहे होगे गियर चेंज करने के लिए। तो अगर ये हाथ आपका 3 पे होगा ना, तो आपकी स्टीयरिंग अपने आप ऑटोमेटिक घूम जाएगी, वो राइट हैंड भी मूवमेंट में आ जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा लोगों की गाड़ी गियर बदलते टाइम स्टीयरिंग लहरा जाती है। तो कारण यही है कि अगर आप 12 o'clock पे पकड़ोगे तो स्टीयरिंग नहीं लहराएगा। अगर आप इसको 3 पे रखोगे तो अपने आप राइट हैंड मूवमेंट में आ जाता है। और जब आप गियर बदल रहे हो उस टाइम आपका लेफ्ट वाला पैर जो क्लच पे होगा, क्योंकि क्लच पूरा दबा होगा, राइट वाला पैर ब्रेक पे होल्ड रखोगे। उस टाइम ब्रेक दबाना नहीं है, सिर्फ एज ए इमरजेंसी के लिए, ताकि गलती से एक्सीलेटर ना दब जाए। कई बार क्या होता है कि हमारे पैर का इतना वेट होता है, जब हम क्लच दबा के ताकत लगा के गियर चेंज कर रहे होते तो राइट वाला पैर भी मूवमेंट में आ जाता है, जिससे कि एक्सीलेटर, अगर क्लच दबा के एक्सीलेटर दबाओगे तो इंजन साउंड करेगा, है ना। तो क्लच प्लेटें फूकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी आपको क्या करना है, स्टीयरिंग छोड़िए। अब देखिए, ये है स्पीड मीटर आपका, ये टेम्परेचर, गाड़ी का तापमान बताता है। ये अगर सी से, ये हाफ से ऊपर अगर जा रहा है, ये इधर की तरफ। अभी इग्निशन ऑन करो, चाबी घुमाओ, आगे हाफ, हाँ हो गया। अभी नोटिस करना, देखो ये टेम्परेचर वाला मीटर है वो कहाँ जा रहा है, हाफ पे आ गया। अभी थोड़ा सा बाकी हाँ, है। हाँ, अब हाफ पे, अगर हाफ से ये एच की तरफ जा रहा है, जहाँ पे देखो रेड निशान है आ रहा है, अगर रेड की तरफ जा रहा है इसका मतलब गाड़ी आपकी हीट कर रही हो। हीट किस कंडीशन में करती है, जब गाड़ी में कूलिंग फैन ना काम कर रहा हो या कहीं से कूलेंट लीक हो गया हो, तभी करती है। तो उसके बाद गाड़ी नहीं चलाना, वरना इंजन सीज हो सकता है। ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका पेट्रोल का
बताता है। ये आप 3 लाइटें यहाँ पे, ये हैंड ब्रेक की, ये बैटरी की और ये इंजन ऑयल की, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर। लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ ऊपर उठाना है, ये लेफ्ट का सिग्नल हो गया। जैसे स्कूटी में आप लेफ्ट का सिग्नल देते हो, फिर गाड़ी मोड़ने के बाद बंद करना, इसमें बंद नहीं करना होता है। जैसे आप लेफ्ट टर्न करके वापस स्टीयरिंग राइट काटोगे, अपने आप ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। अभी राइट का नीचे को डाउन करो एक बार और, अब ये राइट का सिग्नल हो गया। जैसे आप राइट टर्न करके लेफ्ट वापस स्टीयरिंग लाओगे, अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। अभी बंद अगर करना है तो हल्का सा बीच में लाओ, ये बंद। सीधा सीधा अगर आप सिग्नल दोगे तो आपको बंद करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट पे ऑटो कट हो जाता है। अभी जिसको आपने पकड़ रखा उसी लट्टू को आगे घुमाओ, हाँ घुमाओ, बस। ये पार्किंग लाइट हो गई है जो नाइट में हमको जलानी होती, छोटी छोटी लाइट है। एक बार और घुमाओ, अब ये हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। अभी उसी को नीचे पुश कर दो, नीचे नीचे की तरफ ऐसे दबा दो, ऐसे, हाँ। एक सेकंड छोड़ो, ये लो बीम है। अब ये मिडिल लाइट है जो सिटी के अंदर रखना होता है, अब उसको नीचे पुश करो, नीचे, हाँ ये हाई बीम हो गया, ठीक है। इसमें 2 लाइट के 2 ऑप्शन होते हैं, एक पास वाली लाइट, एक दूर वाली। तो ये अभी जो आपने इसको नीचे पुश कर दिया, ये हाईवे वगैरह के लिए होती है, हाई बीम। अभी उसको ऊपर लाओ बीच में, हाँ ये लो बीम है। तो हाई बीम और लो बीम, सिटी के अंदर लो बीम और हाईवे वगैरह पे हाई बीम, और इसी से डिपर होता है। उसको ऐसे पुश करो ऊपर की तरफ, ऐसे, हाँ ऊपर उठाओ ऐसे, हाँ ऐसे नहीं, छोड़िए बताता हूँ। ये देखो, ये इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये अब ये ऐसे कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो रही है, उठाओ पर, आई लाइट। ये पासिंग रिपर होता है। जैसे ये सिंगल रोड है, सपोज करो सामने से कोई ट्रक या ट्रैक्टर आ रहा है, जगह कम है, तो आप 50 मीटर 100 मीटर पहले उसको एक बार ये डिपर मारोगे। एक होता है हॉर्न बजा के अलर्ट करना, एक होता है उसको इशारा करना। अभी आपने देखा होगा 2018 के बाद जो भी स्कूटी बाइक कार आ रही, सब में डे में भी LED जलती रहती है, वो सेफ्टी पर्पज के लिए, एक्सीडेंट से बचा जा सके, सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये सिंगल रोड पे ज्यादा यूज होता है, 1 से 2 बार। अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। इसको, ये है वाइपर, वो आपका असेंबली, ठीक है। इससे वाइपर ऑन होता है। जैसे आपको मान लो नॉर्मली आप ऑफिस निकल रहे हो, जो भी गाड़ी गंदी है, आप कपड़ा नहीं मारना चाहते हो या जो भी, तो आप ओनली अपना ग्लास क्लीन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इसको 1 टाइम, सूखा वाइपर चलाओगे तो स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसको 1 टाइम ऐसे पुश करके रखना है, ऐसे करके। ये देखिए, ये यहाँ ऐसे पुश करेंगे, पुश किया। अब देखो वाटर के साथ वाइपर भी चल रहा है, वाटर भी निकल रहा है, ठीक है। इसके वाटर बोतल में एक शैम्पू डाल के हमेशा रखते हैं, जिससे कि हमारा ग्लास क्लीन स्मूथ चले। अब अगर नॉर्मल हमको वाइपर चलाना है, सिर्फ वाटर नहीं चाहिए, तो इसको क्या करना, एक बार यूं कर दिया। अभी स्लो मोशन में चलेगा वाइपर, रुक रुक के चलेगा, 10-10 सेकंड पे रुक रुक के। अभी जैसे आप अपने आप चलेगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है, थोड़ी रुक। अगर मान लो हमें कंटिन्यूस थोड़ा रेगुलर चलाना है, तो इसको 3 ऑप्शन होते हैं। अब ये रेगुलर चलेगा, चल रहा है, और फास्ट चलाना तो हमने एक बार और इसको नीचे कर दिया, लो हाई भी। अब इसको बंद करना तो हमने ये बंद कर दिया, ठीक है। पीछे वाला बैक साइड का वाइपर ऑन करना, तो ये देखिए, इसको यूं घुमा दिया, अभी पीछे का वाइपर ऑन हो गया, देख रहे हैं आप जी। और अगर वाटर चाहिए पीछे, तो इसको ऐसे घुमा के रखेंगे, ये तो पीछे वाटर निकलता है। उस वाली बोतल में शायद पानी है नहीं, मुझे लग रहा है, ठीक। ये हो गया। इसको हज़ारा स्विच बोलते हैं। जो पार्किंग आपने देखा होगा, चारों इंडिकेटर वगैरह जलते रहते हैं। कई बार नाइट में हम गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस लाइट को ऑन करके रखना होता है, या बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा होता है, तो इसको चारों इंडिकेटर जलने स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग गियर पैटर्न पे, कि गियर को कब लगाना, क्यों लगाना, कौन से गियर की क्या स्पीड होती है, ठीक है। ये गियर लीवर है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स गियर है, ठीक है। अभी जैसे कि गाड़ी आपकी खड़ी है, तो आपको गाड़ी अगर बढ़ाना है तो कौन से गियर में बढ़ाएंगी, फर्स्ट गियर। कभी भी खड़ी गाड़ी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में नहीं बढ़ाया जाता है। कोई भी गाड़ी हो, अगर डीजल गाड़ी तो आप डायरेक्टली, आप बहुत अच्छी तरीके से चला लेते हैं, परफेक्ट है, तो आप सेकंड गियर में उठा सकते हैं। वैसे उठाने का गाड़ी को तरीका फर्स्ट गियर का ही होता है। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम कार मूव कर रहे हो, तो आपको खड़ी गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में। और फर्स्ट गियर की स्पीड क्या होती है, क्या हमें फर्स्ट गियर में कार को बढ़ाते टाइम एक्सीलेटर लेना चाहिए या बिना एक्सीलेटर। जैसे आप स्कूटी स्टार्ट करती हैं, तो जब पहले फर्स्ट टाइम बढ़ाती तो क्या पूरा ब्रेक रिलीज करते हैं, धीरे 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 धीरे। अगर आप सडनली से आप अगर ब्रेक छोड़ दे, तो क्या होगा, स्कूटी उछल जाएगी, हो सकता आप गिर भी जाओ या स्कूटी बंद भी हो जाए। तो इसी तरीके से कार भी है। कार जब फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं, तो क्लच को एकदम से रिलीज नहीं करते हैं, हाफ क्लच छोड़ते हैं। हाफ क्लच पे गाड़ी आपकी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जब गाड़ी लगभग इतना आगे बढ़ जाए जितनी दूर साइकिल वाला खड़ा है, फिर आपको पूरा क्लच रिलीज कर देना है। फिर सेकंड गियर की प्लानिंग करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी है। जैसे फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 to 20, तो 0 RPM पे खड़ी गाड़ी 0 RPM पे बिना एक्सीलेटर पहले और दूसरे गियर में चलाई जा सकती है। तो फर्स्ट गियर की स्पीड जो होती है 0 to 10 होती है। जैसे कि अभी आप क्लच दबाओ पूरा, हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो,
हाँ, हमेशा पैर ब्रेक पे रहेगा। एक्सीलेटर की जरूरत है तो एक्सीलेटर पे जाएगा, अदरवाइज होल्ड रखना है तो ब्रेक पे, ठीक है। अभी पूरा क्लच दबाएं, अब लेफ्ट गियर लीवर को पकड़िए लेफ्ट हैंड से और हाथ 12 o'clock पे, ठीक है, हो गया। अब पूरा क्लच दबाएं, अब इसको मेरी तरफ लेके आओ गियर को, हाँ पूरा पुश करो मेरी तरफ, अब ऊपर जाओ, ये फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। अब फर्स्ट गियर, अब जैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ो आप, धीरे धीरे, अब सपोज करो हाफ क्लच हो गया, बस अब गाड़ी आपकी बढ़नी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब गाड़ी इतने पे क्लच को रोके रहना है, एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है। बट एक्सीलेटर के साथ साथ ये भी ना हो कि आपने ब्रेक दबा रखा हो। कई बार क्या होता है, जो न्यू बिगिनर होता है उसके मारे डर की वजह से वो हल्का ब्रेक दबा रहता है, और इंजन जैसे ऑन होता है तो ये जो पावर ब्रेक आपका ये वर्क करता है, ठीक है। तो अभी क्या, जैसे जैसे थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ जाएगी फिर आप पूरा क्लच रिलीज कर सकते हो। फिर आपको सेकंड गियर की प्लानिंग करनी है। सेकंड गियर की स्पीड होनी चाहिए 20, तो उसके लिए आपको पहले एक्सीलेटर लेना पड़ेगा हल्का सा, राइट वाले पैर को एक्सीलेटर पे ले जाना हल्का, जब, और एक्सीलेटर तभी लेना जब आप पूरा क्लच रिलीज कर चुकी हो। अगर क्लच दबा दबा के एक्सीलेटर मारोगे तो क्लच प्लेटें फूक जाएंगी। तो आपको हल्का एक्सीलेटर लेना, आपकी स्पीड मीटर 20 पे आ जाएगी। फिर राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आना है, फिर उसके बाद पूरा क्लच दबाना है, फुल क्लच दबाइए और गियर लीवर को मेरी तरफ पुश करो, हाँ पूरा पीछे मेरी तरफ दबा के पीछे खींचो, ये सेकंड गियर हो गया। अब गियर लीवर को छोड़ दो आप, अब स्टीयरिंग पकड़ लो दोनों हाथ से, 3 और 9, ठीक है। अब धीरे धीरे आप क्लच को रिलीज कर दोगे, गाड़ी आपकी 20 की स्पीड में मेंटेन हो जाएगी। फिर पूरा क्लच रिलीज करने के बाद आप हल्का एक्सेलेटर ले लोगे। और अगर मान लो सामने से कोई भीड़ आ गई तो आपको फिर तुरंत क्लच दबा के और गियर फर्स्ट कर लेना है, ठीक है। अभी इसको न्यूट्रल करो, हाँ न्यूट्रल, 12 o'clock पे हाथ आना चाहिए स्टीयरिंग के, ठीक है, हो गया। न्यूट्रल करो हल्का बीच में, बस अब इसको मिडिल में ऊपर लेके जाओ, सीधा सीधा ऊपर जाओ, हाँ ये थर्ड गियर हो गया। उसी के नीचे डाउन करो, अपोजिट फोर्थ गियर हो गया, ये फोर्थ नीचे हो गया। फिर न्यूट्रल लाओ बीच में, हाँ अब न्यूट्रल नहीं, ये थर्ड गियर, अब ये न्यूट्रल। अब पूरा राइट दबाओ अपनी साइड पूरा फुल, अब ऊपर जाओ दबाए दबाए, ये फिफ्थ गियर हो गया, ठीक है। अभी फिर उसी डायरेक्शन में वापस आओ जिस डायरेक्शन में आप गए हो, बस बीच में आओ, बीच में, बस अब पूरा राइट दबाओ अपनी तरफ, पूरा राइट खींचो फुल ताकत लगा के, अब पीछे खींचो। अब ये बैक गियर हो गया आपका, ये है गियर पैटर्न। अभी इसको न्यूट्रल कर दो हल्का बीच में, हाँ बीच में हो गया। अभी नहीं, थर्ड गियर है ये, पीछे हल्का, बस हाँ एकदम गियर मक्खन जैसा लगता है, छोड़िए जरा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी ये हैंड ब्रेक बोलते हैं इसको, देखो ये हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहली जो लाइट है वो हैंड ब्रेक की है। हैंड ब्रेक लगाना और हटाना, बटन दबा के ऊपर उठाओ, बटन दबाते ऊपर, अब नीचे ले जाओ बटन दबा के, ये अनलॉक हो गया। लॉक करने के लिए बटन नहीं दबाना, ऐसे खींचो खींचो, बस ये लॉक हो गया। हैंड ब्रेक लगे लगे अगर आप गाड़ी चला दोगे तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, इसको डाउन करना तो पहले ऊपर खींच के बटन दबाना, नीचे डाउन करना, ऊपर खींच के बटन दबाओ, हाँ अगर ऊपर नहीं खींचोगे तो लॉक अनलॉक नहीं होगा। ये हो गया क्लियर। अभी उसको डाउन कर दो वापस, हैंड ब्रेक को हटा दो, बटन दबा के ऊपर उठा के नीचे ले जाओ, नीचे, गुड। अभी आप राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, लेफ्ट वाला क्लच पूरा दबा के इंजन ऑन करो, 3 और 9 पे, हाँ 3 और 9 पे, चलो स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, गुड। अभी राइट वाला पैर प्रॉपर ब्रेक पे होना चाहिए सही से, हाँ प्रॉपर, और थोड़ा पैर ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा और थोड़ा सा और, बस। जो पैडल है ना वो आपके टो के नीचे, अब फर्स्ट गियर डालो आप, गुड। अभी राइट का सिग्नल दो, राइट का नीचे को सिग्नल दो, गुड। अब राइट वाले मिरर पे एक बार नजर डालो, कोई व्हीकल या कोई बंदा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गाड़ी आपकी कम से कम 20 मिनट से यहाँ खड़ी थी। तो कभी भी गाड़ी अगर आप रुकी है कहीं पे, तो कभी भी अगर आप बढ़ा रहे हो, चाहे गली हो, चाहे भीड़ हो, चाहे हाईवे हो, बिना राइट का सिग्नल दिए और बिना राइट वाले मिरर को देखे कभी ना डोर खोलना है, ना ही कभी गाड़ी बढ़ानी है ना। क्योंकि आपने तो चलो देख लिया राइट साइड मिरर में, बट पीछे वाले को भी तो पता होना चाहिए, शायद उसके माइंड में यही हो गाड़ी खड़ी है। तो सिग्नल देना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना सिग्नल के अगर आप गाड़ी मोड़ोगे तो कभी भी गाड़ी भिड़ सकती है, तो आप अपने साथ साथ सामने वाले का भी नुकसान करते हो। अभी आपको क्या करना है, ब्रेक को फ्री रखना है और आपको क्लच धीरे से रिलीज करना है। जाने दो, धीरे से जाने दो, हाँ धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, और छोड़ो थोड़ा, अभी हाफ नहीं हुआ है, और थोड़ा, और थोड़ा सा और, हल्का सा और, बस वेट, इतने पे क्लच रोक के रहो। अब हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, हाँ अब पूरा क्लच रिलीज कर दो, क्लच पूरा रिलीज करो फुल, बस हल्का लेफ्ट आओ, पैर क्लच पे ही रखो, जो दबाया था उसको, हमेशा टच फील पैर आपका रहेगा, बस क्लच दबा नहीं होना चाहिए। और हाईवे वगैरह पे अगर आप थर्ड फोर्थ गियर में चलोगे तो आपके लेफ्ट इंडिकेटर बंद कर दो, क्योंकि सीधा सीधा आपने दिया था ना तो बंद करना पड़ेगा। अगर आपने टर्निंग पे दिया होता तो ऑटो कट हो जाता। हल्का सा लेफ्ट लेके आओ गाड़ी,
हाँ, अब लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो, देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है आपके लेफ्ट में, नहीं आ रही ना। अब सपोज करो इसको रोकना है, थोड़ा लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट और साइड में, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो आपको डिस्टर्ब ना करे। हाँ, अभी पूरा राइट रखो हल्का, राइट राइट, पूरा लेफ्ट आओ, लेफ्ट हल्का, बस पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच दबाया। अब इंजन फ्री हो गया, अब हल्का सा ब्रेक ले लो, ब्रेक, रुक गई गाड़ी। अब बढ़ाना है तो पहले ब्रेक छोड़ो, अब हाफ क्लच छोड़ो, हाफ, ज़्यादा नहीं, गाड़ी ढलान पे थी इसलिए पीछे लुढ़क रही थी। अगर ऐसी कंडीशन में गाड़ी पीछे जा रही तो आपको वहाँ पे तुरंत पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लेना है। तो जाओ धीरे से बढ़ाओ, जाओ धीरे धीरे। सर ये निकल जाए महिलाएं। कोई नहीं, वो टेंशन ना लो, वो निकल जाएंगे, आप अपनी साइड में हो, जाने दो धीरे धीरे। ब्रेक तो नहीं दबा है, हाँ ब्रेक दबा हुआ था आपका, और पावर ब्रेक है, अगर ज़रा सा भी ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं फिर आपकी, क्योंकि डिस्क ब्रेक है ना, अगले दोनों व्हील जो है वो डिस्क है और पिछले ड्रम है। अब आगे से हमें जाना है लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, गुड। राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए प्रॉपर, थोड़ा ब्रेक पे पैर आपका सही से नहीं, ऊपर और पैर को खींचो, हाँ ये पॉइंट होना चाहिए ताकि पेडल स्लिप ना करे। अभी लेफ्ट का सिग्नल दे दिया, अभी लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हॉर्न, गुड। ब्लाइंड टर्न है ना, और टर्निंग पे राइट वाला पैर ब्रेक पे रहना चाहिए और हाफ क्लच दबा लेना, हाफ, फुल नहीं, फुल दबाओगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हाफ हो गया सर। हाँ, हल्का लेफ्ट आओ, बस, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हाँ लेफ्ट ही रखना अपना। अब लेफ्ट टर्न करो, स्टीयरिंग घुमाओ लेफ्ट और घुमाओ और बस जाने दो, और अभी लेफ्ट सीधी करो, बस राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ गुड। ब्लाइंड टर्न है ना, चलो राइट टर्न करो धीरे धीरे, बस इन सब, और राइट काटो, बस वेट, अभी गाड़ी घूमने दो, बस अभी सीधी करो फटाफट, फिर गुड। अब पहला राइट आ रहा है, यहाँ से फिर राइट लेना, तो राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ, और हल्का लेफ्ट आओ। जब भी राइट टर्न करोगे तो पूरा अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करोगे, अपना पूरा लेफ्ट दबा के राइट टर्न करोगे, ठीक है। अभी लेफ्ट ही रखो, राइट ज़्यादा, अगर राइट से कोई व्हीकल आ जाएगा तो फिर आप फंस जाओगे ना, आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। राइट जाना है, बस यहाँ से राइट जाना है, हाँ धीरे से, हाँ टर्न करो और टर्न करो, बस वेट, अभी सीधी करो स्टीयरिंग, और सीधी करो, और गुड, बहुत बढ़िया। हल्का लेफ्ट आओ, क्लच को फुल रिलीज करो, जाने दो। अभी टी पॉइंट से फिर लेफ्ट जाना है आपको, जाने दो लेफ्ट का, हाँ सिग्नल दो लेफ्ट का, 100 मीटर बिफोर सिग्नल देना, और इस मिरर में आपकी नज़र ज़्यादा जानी चाहिए। तो दोस्तों आज मैम का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत गजब चला रही हैं, और एक हफ्ते के अंदर मैं इनकी कार चलवा दूंगा। आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? फैज़ाबाद। तो एक हफ्ते बाद आप अपनी कार खुद ड्राइव करके लेके जाएंगी फैज़ाबाद, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आपने मुझे मेरी वीडियोस देख लिया डेली 1 से 2, और प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।